देख रहे हैं कि 25 जून को जब कुल्लू जिला के अंदर डिजास्टर आया तो केंद्र प्रदेश सरकार के 2 मंत्री बंजार विधानसभा में थे और जैसे डिजास्टर आया सोशल मीडिया में जानकारी मिली, लेकिन मंत्री महोदय ने, दोनों मंत्रियों ने यहाँ रुकना वाजिब नहीं समझा और तुरंत यहाँ से निकल गए। यानी कि यह सरकार आम जनता के प्रति कितनी संवेदनशील है इसे मालूम पड़ता है। इस सरकार की आत्मा मर चुकी है, मुझे ऐसा लगता है। और उसके साथ मुझे ये भी कहना है कि जब पिछले कल सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आ रहे थे और प्रभावित परिवारों को राहत राशि बंटनी थी, लेकिन सुक्खू जी नहीं आए और राहत राशि वापस डीसी ऑफिस लाए। यानी कि क्यों? डीसी महोदय या जिला प्रशासन खुद भी दे सकते थे, मौके पे मिलनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है इस सरकार को के जिला प्रशासन को की संवेदनशीलता की हद होती है। और उसके साथ जो गड़सा घाटी के अंदर इतनी सारी लकड़ियां बह के आई है, उसकी मैं जांच की मांग करता हूं कि आखिर ये जंगलों से आई कैसे और क्या इसके पीछे कोई वन कांटों का हाथ नहीं है, कोई बड़े लोग इसमें तो लिप्त नहीं है। इसलिए सरकार को उसके बारे में अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। और इसके साथ मुझे ये कहना है कि ऐसे डिजास्टर के मौके पे कुल्लू प्रशासन दशहरे की मीटिंग कर रहा है। यानी कि दशहरा भी अक्टूबर में होना है, जून में चिट्ठी निकल रही है कि 1 जुलाई को मीटिंग रखी गई है। मीटिंग होनी चाहिए डिजास्टर को लेकर के, क्योंकि अभी मानसून ने दस्तक दी है। अभी न जाने कैसी आपदा कुल्लू जिला में आने वाले समय आ सकती है। उससे निपटने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने चाहिए, उनको कि कैसे आप इस आपदा से निपट सकते हैं। लेकिन ये प्रशासन उसकी एवज में दशहरा अक्टूबर में है, उसकी मीटिंग अधिकारियों के साथ अभी कर रहा है, मौके को निजाकत को ना समझते हुए कि आखिर किस में क्या होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इस सरकार और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जिन्होंने व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया था, लेकिन ये व्यवस्था का पतन है कि आज एसडीएम जैसा महत्वपूर्ण पद पिछले 2 महीनों से बंजार के अंदर खाली है। जिला के अंदर और भी बहुत महत्वपूर्ण पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार को कोई परवाह नहीं है। आज पूरी गड़सा घाटी के अंदर बहुत सारे पुल बह चुके हैं, सड़कें टूटी हुई है, बंजार की सड़कें टूटी हुई है, बिजली 3-4 दिनों से जिब्बीपुरा क्षेत्र के अंदर बिजली नहीं है, वो रिस्टोर कैसे हो सकती है? पेयजल योजनाएं रिस्टोर करने को है, उसकी ओर सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार का ध्यान कहाँ चला गया कि अक्टूबर में दशहरा आएगा, वो दशहरा मनाना है। जिला प्रशासन का ध्यान वहां चला गया है। इसलिए मैं आरोप लगाता हूं कि ऐसी मीटिंगें ना करके आपदा से हम कैसे निपटेंगे, जनता को कैसे सहूलियत मिल सकती है, आम जनता के लिए प्रशासन कैसे काम कर सकता है, उस दिशा में काम होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। मुझे लगता है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अभी भी पंचायतों के बहुत सारे लिंक रोड बंद पड़े हुए हैं और वो जल्दी रिस्टोर होने चाहिए, क्योंकि हमारा जो फल सब्जियों का सीजन है, सेब सीजन है, सब चलना शुरू हो गया है। इसलिए लोग बहुत परेशानी में है। और उसके साथ अभी एक सूचना मिली कि एक डेड बॉडी रिकवर हो गई है। मैंने विभाग के अधिकारियों को, एसडीएम महोदय से तुरंत बात की, सीएमओ से बात की कि परिवार ठीक स्थिति में नहीं है और उसका पोस्टमार्टम सहेज में ही किया जाए, लेकिन उसको बंजार भेज दिया गया। परिवार के लोग बुरी तरह से परेशान हैं। यानी कि ऐसी आपदा की घड़ी में भी प्रशासन का परिवार के लोगों को कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, ऐसा मैं आरोप लगाता हूं। अभी जब से सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार आई है, तब से वन फॉरेस्ट के क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो पेड़ काटे गए हैं। मैंने भी पिछले बार सील स्वाग जंगल का मामला उठाया था, उसको ऐसे ही दबा दिया गया, कोई जांच नहीं हुई। और अभी जो लकड़ियां आई है गड़सा के अंदर, इन्हीं के विधायक कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। वन विभाग अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, इन्हीं के विधायक आरोप लगा रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्षतापूर्ण जांच होनी चाहिए। अगर गड़सा के नाले में लकड़ियां आई तो वो कहां से आई, और इतनी लकड़ियां एक साथ आना एक अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है फॉरेस्ट विभाग की कार्य प्रणाली पर। इसलिए सरकार को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए और इसकी पूरी जांच करनी चाहिए कि आखिर ये लकड़ियां कहां से आई और इसके पीछे जो भी है शंका है उसको जल्दी दूर करना चाहिए। यदि कोई इसमें गड़बड़ करता हुआ पाया जाता है उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। देख रहे हैं कि 25 जून को जब कुल्लू जिला के अंदर डिजास्टर आया तो केंद्र प्रदेश सरकार के 2 मंत्री बंजार विधानसभा में थे और जैसे डिजास्टर आया सोशल मीडिया में जानकारी मिली, लेकिन मंत्री महोदय ने, दोनों मंत्रियों ने यहाँ रुकना वाजिब नहीं समझा और तुरंत यहाँ से निकल गए। यानी कि यह सरकार आम जनता के प्रति
कितनी संवेदनशील है इसे मालूम पड़ता है। इस सरकार की आत्मा मर चुकी है, मुझे ऐसा लगता है। और उसके साथ मुझे ये भी कहना है कि जब पिछले कल सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आ रहे थे और प्रभावित परिवारों को राहत राशि बंटनी थी, लेकिन सुक्खू जी नहीं आए और राहत राशि वापस डीसी ऑफिस लाए। यानी कि क्यों? डीसी महोदय या जिला प्रशासन खुद भी दे सकते थे, मौके पे मिलनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है इस सरकार को के जिला प्रशासन को की संवेदनशीलता की हद होती है। और उसके साथ जो गड़सा घाटी के अंदर इतनी सारी लकड़ियां बह के आई है, उसकी मैं जांच की मांग करता हूं कि आखिर ये जंगलों से आई कैसे, और क्या इसके पीछे कोई वन कांटों का हाथ नहीं है, कोई बड़े लोग इसमें तो संलिप्त नहीं है। इसलिए सरकार को उसके बारे में अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। और इसके साथ मुझे ये कहना है कि ऐसे डिजास्टर के मौके पे कुल्लू प्रशासन दशहरे की मीटिंग कर रहा है। यानी कि दशहरा भी अक्टूबर में होना है, जून में चिट्ठी निकल रही है कि 1 जुलाई को मीटिंग रखी गई है। मीटिंग होनी चाहिए डिजास्टर को लेकर के, क्योंकि अभी मानसून ने दस्तक दी है। अभी न जाने किस कैसी आपदा कुल्लू जिला में आने वाले समय आ सकती है। उससे निपटने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने चाहिए, उनको कि कैसे आप इस आपदा से निपट सकते हैं। लेकिन ये प्रशासन उसकी एवज में दशहरा अक्टूबर में है, उसकी मीटिंग अधिकारियों के साथ अभी कर रहा है, मौके को निजाकत को ना समझते हुए कि आखिर किस में क्या होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इस सरकार और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जिन्होंने व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया था, लेकिन ये व्यवस्था का पतन है कि आज एसडीएम जैसा महत्वपूर्ण पद पिछले 2 महीनों से बंजार के अंदर खाली है। जिला के अंदर और भी बहुत महत्वपूर्ण पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार को कोई परवाह नहीं है। आज पूरी गड़सा घाटी के अंदर बहुत सारे पुल बह चुके हैं, सड़कें टूटी हुई है, बंजार की सड़कें टूटी हुई है, बिजली 3-4 दिनों से जिब्बीपुरा क्षेत्र के अंदर बिजली नहीं है, वो रिस्टोर कैसे हो सकती है? पेयजल योजनाएं रिस्टोर करने को है, उसकी ओर सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार का ध्यान कहाँ चला गया कि अक्टूबर में दशहरा आएगा, वो दशहरा मनाना है। जिला प्रशासन का ध्यान वहां चला गया है। इसलिए मैं आरोप लगाता हूं कि ऐसी मीटिंगें ना करके आपदा से हम कैसे निपटेंगे, जनता को कैसे सहूलियत मिल सकती है, आम जनता के लिए प्रशासन कैसे काम कर सकता है, उस दिशा में काम होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। मुझे लगता है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अभी भी पंचायतों के बहुत सारे लिंक रोड बंद पड़े हुए हैं और वो जल्दी रिस्टोर होने चाहिए, क्योंकि हमारा जो फल सब्जियों का सीजन है, सेब सीजन है, सब चलना शुरू हो गया है। इसलिए लोग बहुत परेशानी में है। और उसके साथ अभी एक सूचना मिली कि एक डेड बॉडी रिकवर हो गई है। मैंने विभाग के अधिकारियों को, एसडीएम महोदय से तुरंत बात की, सीएमओ से बात की कि परिवार ठीक स्थिति में नहीं है और उसका पोस्टमार्टम सहेज में ही किया जाए, लेकिन उसको बंजार भेज दिया गया। परिवार के लोग बुरी तरह से परेशान हैं। यानी कि ऐसी आपदा की घड़ी में भी प्रशासन का परिवार के लोगों को कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, ऐसा मैं आरोप लगाता हूं। अभी जब से सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार आई है, तब से वन फॉरेस्ट के क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो पेड़ काटे गए हैं। मैंने भी पिछले बार सील स्वाग जंगल का मामला उठाया था, उसको ऐसे ही दबा दिया गया, कोई जांच नहीं हुई। और अभी जो लकड़ियां आई है गड़सा के अंदर, इन्हीं के विधायक कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। वन विभाग अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, इन्हीं के विधायक आरोप लगा रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्षतापूर्ण जांच होनी चाहिए। अगर गड़सा के नाले में लकड़ियां आई तो वो कहां से आई, और इतनी लकड़ियां एक साथ आना एक अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है फॉरेस्ट विभाग की कार्य प्रणाली पर। इसलिए सरकार को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए और इसकी पूरी जांच करनी चाहिए कि आखिर ये लकड़ियां कहां से आई, और इसके पीछे जो भी है शंका है उसको जल्दी दूर करना चाहिए। यदि कोई इसमें गड़बड़ करता हुआ पाया जाता है, उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। क्या है कि ये जो बादल फटा है, ये ऊपर जंगल में फटा है, जहां से 2 भागों में पोर्शन बनता है। एक गड़सा नाला आता है, एक सिउन का नाला आता है। इसलिए अगर लकड़ियां रास्ते में रिस्टोर कहीं होगी तो निश्चित तौर पर वो उसमें आ जाएगी, उसकी चपेट में आ जाएगी, तो सीधी नीचे बह जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जिस मात्रा में लकड़ियां बहती है जब डिजास्टर आता है, लेकिन एक साथ भारी मात्रा में इतना फ्लड आना, लकड़ियों के साथ आना, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है।